अच्छा बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज आपके पास है 8.1 थी, उसमें हमारे पास क्योंकि एक पेरीमीटर की बात हो रही थी, पेरीमीटर में हमने कहा था कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ठीक हो गया कि हम सारी साइड्स को ऐड कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो कुछ एरियाज़ की बात कर रहा है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिएगा बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। इसको बेस कह रहे हैं बेटा, इसको हाइट का नाम दे रहे हैं। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या होता है, जिसमें चारों साइड्स क्या होती हैं उसकी सेम होती हैं। तो इसका जो फार्मूला बनता है एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। और जब आप कोई फार्मूला याद कर रहे हो तो कोशिश कीजिएगा डायग्राम बना के याद करेंगे तो फार्मूला भी आपके लिए आसान हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जिस तरह स्क्वायर होता है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में दो साइड्स इक्वल होंगी और आपका आपस में यानी आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। ये बेटा अगर लेंथ है और ये विड्थ है तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। नेक्स्ट आपके पास बेटा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम पहले देखें कॉन्सेप्ट क्या है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में क्या है, दो साइड उसकी पैरेलल है और दो नॉन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है, अगर एक लाइन ये है बेटा और दूसरी लाइन ये है, इसको हम कहेंगे ये पैरेलल है, ठीक हो गया। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर हम आगे ये ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन नॉन पैरेलल का मतलब क्या है कि लेट करते हैं, जैसे हमने ये फिगर पड़ी हुई है और ये पड़ी हुई है, तो बज़ाहिर तो आपको ये इकट्ठे मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो एक्सटेंड करते करते ये कहीं पे जाके आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब इसमें हमारे पास जो है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये शेप होती है। इसका फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट, या S1 प्लस S2 कर देते हैं। इस क्वेश्चन को आप फार्मूले को आप यूँ भी लिख सकते हैं प्लीज़ कि ये हाइट जो है ना ये बाद में लिखी हुई है, इस हाइट को आप पहले भी लिख सकते हैं कि हाइट डिवाइडेड बाई 2 और इनटू S1 प्लस S2, ये उसका क्या बन जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का फार्मूला बनेगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में वो आपसे पेरीमीटर पूछ लेता है तो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, उसकी सारी लेंथ को आपने ऐड करना है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा बेटा इसमें एक हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 10। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इफ़ इट्स बेस इज़ 12 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट इज़ आपके पास दी हुई है जी 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब जो पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि जैसे हमने अभी डिस्कस कर रहे थे कुछ, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं बेटा, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये वाली जो साइड होती है वो इसके पैरेलल होती है, जिसे नोन एज अ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला बनेगा वो होती है बेटा, इसका फार्मूला बनता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। इसको पूरे को हम बेस कह रहे हैं और इसको जो है वो जो फिगर बनेगी हमारे पास उसको हम क्या नाम देंगे जी, हाइट का नाम देंगे, ठीक है जी। ये वाली आपके पास वैल्यू आ रही है, ये वाली क्या बन जाएगी बेटा, इसकी हाइट बन जाएगी, ठीक हो गया। अब आपका देखें बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। अब एरिया आपको फाइंड आउट करना है। बेस क्या दी हुई है बेटा 12, बेस 12 दी हुई है और हाइट क्या दी हुई है बेटा 8, तो 12 8 सर क्या बन जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा सिंपल, ठीक हो गया। अगर आप डायग्राम साथ बना लेंगे तो ठीक है, नहीं भी बना रहे आप तो उसका कोई लाजमी नहीं होता कि डायग्राम बनाएं बेटा। नेक्स्ट इसमें देखिएगा बेटा एग्जांपल जो है वो आपका 12 दी हुई है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। पेरीमीटर का मतलब होता है कि आपने बाउंड्री को सबको ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखें उसमें वैल्यू दी हुई है उसने कि डायमेंशंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। डायमेंशन का मतलब है लेंथ, एक 12 सेंटीमीटर है और एक क्या बेटा 8 आपके पास जो है वो 6 सेंटीमीटर है। यानी अगर ये 12 है तो ये भी बेटा क्या बनेगी आपके पास 12 बनेगी, और इसी तरीके से अगर आपके पास ये साइड वाली 6 है तो दूसरी भी क्या बनेगी आपकी 6 सेंटीमीटर बनेगी, ठीक हो गया। तो पेरीमीटर का मतलब है कि आपने पूरी बाउंड्रीज को ऐड कर देना है। तो कैसे उसने किया हुआ है आप कह सकते हैं इस तरह, यानी कि आपके पास जो है क्योंकि 12 भी 2 दफ़ा है बेटा और यहाँ पे 6 भी 2 दफ़ा है। एक तो ये फार्मूला उसने कर दिया है कि 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आप यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं इसको कि 12 + 12 + 6 + 6, तो फिर भी आपके पास आंसर क्या बनेगा बेटा 36 बन जाएगा, ठीक हो गया जी सर। लाइक सब्सक्राइब शेयर।
अच्छा बेटा देखें, इसमें एक एग्जांपल आपके पास आ रही है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम हुज लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आपको दी हुई है आपके पास, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आप देखें कि एक साइड आपको बेटा ये वन साइड दी हुई है, इसको हम साइड 1 का नाम दे रहे हैं, और दूसरी साइड आपको दी हुई है 12, ठीक है जी। एक साइड S1 हो गया बेटा, एक S2 हो गया, और ये जो आपके पास आ रही है वो हाइट आ रही है 8 सेंटीमीटर। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का फार्मूला होता है 1/2 साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो साइड 1 आपको दी हुई है 12, साइड 2 दी हुई है बेटा आपको 10 दी हुई है, और हाइट 12 दी हुई है। तो पहले बेटा आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे, ये कितना बन जाएगा 24। ये अगर आप यूँ भी कर सकते हैं 1 टाइम्स ये बेटा बन जाएगा आपका 12, जब 10 और इसको ऐड करेंगे तो दैट विल बी 22, और इसको फिर मल्टीप्लाई करें हम किससे 8 से, तो 2 1 ज़ार 2 11 ज़ार 11 8 ज़ार बेटा क्या बन जाएगा आपके पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये ठीक हो गया।